कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का मैच नंबर 2 जो कि खेला जाएगा सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और दूसरी टीम यहाँ पर होगी गयाना अमेजन वॉरियर्स की। जब दोनों टीमें इस मैच नंबर 2 पर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी तो मैदान वही होगा वार्नर पार्क सेंट किट्स का, जहां पर पहला मुकाबला भी खेला गया। और उस मैच में एक टीम यहाँ पर यह भी थी जो कि एसकेएन वाली टीम है। इसने स्कोर को जो चेज किया है 120 प्लस के, उसको चेज करते हुए 4 विकेट केवल गंवाए और 6 विकेट से उस मैच को जीता। जहां पर पिच में शुरुआत में जब पिच रिपोर्ट आ रही थी टॉस के बाद, तो दोनों टीमों के कप्तान ने कहा था कि पिच में मॉइस्चर है, हालांकि उनको इस बात का आइडिया नहीं लगा कि पिच पर अच्छी खासी स्पिन भी होगी। जहां पर जो भी टीम पहले बैटिंग करते हुए उस मैच में दिखाई पड़ी, जिसके बारे में आगे हम पिच रिपोर्ट में बात करेंगे। फिलहाल तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि ये जो मैच है वार्नर पार्क के उसी मैदान पर खेला जाएगा 16 अगस्त को सुबह भारत के समय के हिसाब से 4:30 बजे, एकदम तड़के सुबह। वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे, और वो भी 15 अगस्त का डेट वहां पर होगा। तो एक नाइट वाला T20 मैच सेम उसी टाइम पर ये वाला पहला मैच भी खेला गया इसी सीजन का, जहां पर आपको मैंने जो बताया कि एक टीम एसकेएन की भी थी जिसने 120-121 के स्कोर को चेस करते हुए 125 रन बना करके 4 विकेट पर, जहां पर 3 विकेट स्पिनर्स को गई, उस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। जहां पर पावर प्ले में इसने काफी बढ़िया शुरुआत करी थी 55 के स्कोर पर 1 विकेट गंवा करके। और उसी मैच में पहली इनिंग की बैटिंग में एंटीगा की टीम केवल 121 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जहां पर आपको मैंने बताया भी कि पिच में उस टाइम पर मॉइस्चर भी था, जिसकी वजह से बल्ले पर गेंद बड़ी अच्छी तरीके से ना सिर्फ आ रही थी, हालांकि तेज गेंदबाजों के लिए भी ठीक ठाक वहां पर पेस और बाउंस मौजूद था। और पहली इनिंग की पावर प्ले के दौरान अगर आप देखें तो 3 विकेटें वहां पर गिर गई, ओवरऑल 6 विकेटें पेस और 4 विकेटें स्पिन लेकर के गए। लेकिन एक बात वहां पर क्लियर कट दिखाई पड़ा कि ये जो पहला मैच सीपीएल 2025 का खेला गया, उसके पहले भी 2025 के जुलाई के महीने में ही अगर आप देखें तो 3 मैचेस यहां पर वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के भी खेले गए थे, और उन तीनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ही जीती स्कोर को चेज करते हुए, चाहे वो 170 का स्कोर हो, चाहे वो 214 का स्कोर हो, चाहे वो 205 का स्कोर हो। मतलब आउट एंड आउट एक तगड़ी बैटिंग पिच हमको देखने को मिली। और इवन 2 और मुकाबले पिछले सीजन के भी अगर आप देखें तो यहां पर देखें तो 153 का स्कोर चेज हो, यहां पर भी 153 का स्कोर चेज हो गया। मतलब यहां पर बैटिंग सेकंड करते हुए मैचेस को जीतना ज्यादा कंफर्टेबल किसी भी टीम के लिए रहा है अभी तक। और इसी वजह से अगर आप पिछले 6 के 6 मैचेस के रिजल्ट्स को देखें तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ही जीती है, जिसका रीजन जो आपको मैंने बताया वही जनरली यहां पर होता है कि पिच तो ओवरऑल बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि लगातार अब यहां पर 2025 में 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर ये 5वां मुकाबला होगा, तो स्पिनर्स का भी पूरा रोल होगा। और स्पिनर्स तो हमेशा गेम में होते हैं अगर सामने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हो तो, और पेसर्स भी पावर प्ले के पहली इनिंग के पावर प्ले के शुरुआती ओवर्स में थोड़ा बहुत गेम में बने रहेंगे। वरना ओवरऑल यहां पर अगर आप देखें तो स्कोर को चेस करते हुए चूंकि पिच जो होगी वो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए और बेहतर होती चली जाएगी। और आप रिजल्ट्स भी देखें तो जो स्पिन को 34 और पेस को 46 विकेटें मिली हैं पिछले 6 मुकाबलों में, उसमें देखेंगे तो ज्यादातर विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आई हैं। तो इस पिच को समझ लेने के बाद कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना ज्यादा ईजी रहेगा किसी भी टीम के लिए। जो भी ताजा पिच रिपोर्ट आएगी उस टाइम पर टॉस होने के बाद, वेदर के बारे में कोई अपडेट होगा तो वो, और साथ ही साथ मेरी जो स्मॉल लीग की फाइनल टीम बनेगी वो भी, सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की तरफ। सबसे पहले जो यहाँ पर है सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, जिनका प्लेइंग 11 ये रहा था पहले वाले मैच के अंदर, जहां पर आपको पता ही होगा कि मोहम्मद नवाज टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो अब्बास आफरीदी वहां पर उनकी जगह पर अंदर आए हैं। और बाकी बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है, लेकिन जो 6 बॉलर बॉलिंग ऑप्शन इन्होंने यूज किए उसमें पता नहीं क्यों लेकिन अब्बास आफरीदी ने केवल एक ही ओवर किया। और उसके अलावा देखें तो काइल मेयर्स अपनी, जैसी कि इनकी रहती है हमेशा की, पहले 2 ओवर आ जाते हैं पावर प्ले में ही इनके, उसके बाद बॉलिंग करते नहीं, उसमें 1 विकेट भी लेकर गए पहले ही ओवर में। बाकी फजल फारूक ने, नसीम शाह ने पूरे 4-4 ओवर किए, वकार सलाम खेल ने भी पूरे 4 ओवर किए, जेसन होल्डर ने पूरे 3 ओवर करे। तो ये चारों बॉलर तो इनके मेन ऑप्शंस होंगे। बाकी बचे हुए ओवर्स अब्बास आफरीदी और काइल मेयर्स करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी बेंच आपका सामने है। इसके बाद करियर अगर आप देखें इन लोगों का सीपीएल के अंदर, चूंकि ये सीपीएल नाम का टूर्नामेंट है, तो सीपीएल के अंदर ओवरऑल क्या करियर स्टैट्स रहे हैं इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले हर एक प्लेयर का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें नसीम शाह इसके पहले 7 सीपीएल के मैचेस खेले थे, 6 विकेट लेकर के गए। पिछला वाला जो मैच खेला उसका डेटा इसमें ऐड नहीं है, वो आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 7 ही मैचों का सैंपल साइज था। यहाँ पर इनका T20 करियर भी मैंने ऐड कर दिया 121 मैचेस में 121 विकेटों के साथ। और उसके बाद यहाँ पर फजल फारूकी पहली बार कोई सीपीएल का मैच पिछला वाला खेले ये, लेकिन इसके पहले 127 T20 मैच में 160 विकेट ले चुके थे। और बाकी प्लेयरों का जो सीपीएल का पूरा एक्सपीरियंस है उसको आप करियर के हिसाब से तो देख ही सकते हैं, बल्कि इनिंग के हिसाब से भी सारा डेटा यहाँ पर आपके सामने है कि पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगी 1 विकेट निकालने में, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लग रही हैं 1 विकेट निकालने में पूरे करियर के दौरान। और साथ ही साथ बैटर्स का इनिंग के बेसिस पर बैटिंग एवरेज क्या रहा है, और उसको भी देख लेने के बाद जब हम आते हैं रीसेंट फॉर्म की तरफ, जिसमें एसकेएन की जो टीम है ये सेंट किट्स एंड नेविस की अपना पहला मैच जीत करके आई ही है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस जबरदस्त रही इनकी। और उसमें सबसे बड़ा रोल रहा वकार सलाम खेल का, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे 4 विकेट लेकर के। बाकी फजल फारूकी ने
भी 2 विकेट लिए। नसीम शाह ने शानदार 2 विकेटें ली, 1 विकेट जेसन होल्डर लेकर के गए, बल्ले से भी 18 रन बाद की शानदार पारी खेल दी। एली कैथानेज बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे पिछले मैच में और एक विनिंग शॉट भी बड़ा गजब का इन्होंने खेला था और बहुत अच्छे फ्लो में थे। ये एक हालांकि स्मॉल लीग के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको पिक करना तो बहुत अच्छे डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन ये बन सकते हैं आज के इस मैच में, जिसमें अब्बास अफरीदी को विकेट मिला नहीं था, जायद गुली की बैटिंग बॉलिंग आई नहीं थी और उसके बाद रायली रूसो तो बिना खाता खोले आउट हो गए। काइल मेयर्स ने निश्चित तौर पर अपनी पूरी यूटिलिटी दिखाई, 15 रन बनाए बल्ले से, 1 विकेट लिए बॉलिंग से। एमिल लेविस ने 25 रन बनाए और 19 रन की पारी खेली वहां पर आंद्रे फ्लेचर ने। तो परफॉर्मेंस बेस पर अगर आप देखें ना तो सीधे सीधे 5 प्लेयर तो आपको यहाँ पर मिल ही जा रहे हैं जिनको लेकर के कोई डाउट है नहीं और उसमें डाउट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें वकार सलाम खेल जो निश्चित तौर पर सामने वेस्ट इंडियन प्लेयर्स होंगे, कोई भी टीम खेल रही हो तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है जिनको आप कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। नसीम शाह, फजल फारूकी आपको पूरे 4-4 ओवर करके देंगे, 2-2 पावर प्ले के, 2-2 डेथ के, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंस लेकर के आते हैं। जेसन होल्डर की ऑलराउंड इंपॉर्टेंस किसी से छिपी हुई है नहीं। बाकी काइल मेयर्स का भी वही रोल है कि पावर प्ले में शुरुआत में बॉलिंग करेंगे तो वहां पर विकेट निकालने के चांसेस और बल्ले पर निश्चित तौर पर रन बना दें तो वो एक प्लस पॉइंट और भी हो जाता है। तो ये 5 प्लेयरों को लेकर के कोई डाउट है नहीं। डाउट जो बनेगा वो सोचना पड़ेगा कि एमिल लेविस को लेकर के जाए या ना जाए, आंद्रे फ्लेचर को लेकर के जाए या ना जाए। दोनों अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं नहीं। अगर आप इसके पहले का इनका फॉर्म देखें ना तो 2-2 3-3 मैच में फ्लॉप होते हैं, तब जाकर के चौथे या पांचवें मैच में एक अच्छी पारी आती है। हालांकि पिछले मैच में दोनों ने स्टार्ट अच्छा करा लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और उसी में जो बेंच इनका है उसमें ऐसा कोई प्लेयर अगर आप देखें तो है लेनिको बाउचर अगर खेलते हैं तो, बाकी डोमिनिक ड्रैक्स भी हैं, जो भी ऑप्शंस हैं उनके भी नंबर्स आप यहां पर देख करके रख सकते हैं। लेकिन इन 5 प्लेयर्स जिनके बारे में आपको ने बताया कि सेफेस्ट हैं, जिसमें एक एली कैथानेज इसका बहुत अच्छा डिफरेंशियल नाम है। हालांकि रायली रूसो भी बहुत बड़े प्लेयर है लेकिन पहले मैच में चले नहीं, तो जो एली कैथानेज है, रायली रूसो है, एमिल लेविस है, आंद्रे फ्लेचर हैं, इसमें से हम किसी को पिक कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनके अलावा तो 5 हमारे सेफेस्ट ऑप्शन टीम में आ चुके हैं। उसी को देखने के लिए अगर आगे आए और हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि आंद्रे फ्लेचर ने सामने वाली टीम यानी कि गयाना के खिलाफ 22 मुकाबले जो खेले हैं केवल 440 रन है, 21 का एवरेज है, लेकिन वहीं पर एमिल लेविस की 20 मैच 473 रन है, इनका भी बैटिंग एवरेज केवल 25 का है। इनिंग के बेसिस पर देखें तो दोनों के दोनों केवल सेकंड इनिंग में ही जो भी करते हैं वो बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। तो यहां से तो अंदाजा यही लगता है कि आंद्रे फ्लेचर तो नहीं लेकिन एमिल लेविस सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। और वैसे भी आपको ने बताया कि शुरुआत में थोड़ा बहुत मॉइस्चर पिच में होता है तो पहली इनिंग की पावर प्ले में बैटिंग करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होगा। जरूरी नहीं है कि हर बैटर ओपनर जो हो पहली इनिंग के पावर प्ले में फ्लॉप हो, लेकिन नंबर्स भी, पिच रिपोर्ट भी हमको यही इंडिकेट करता है कि सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कोई है तो एमिल लेविस हैं। बाकी काइल मेयर्स के देखें तो 16 मैच में 196 रन है, 14 का एवरेज है, 7 विकेट है। नंबर्स तो अच्छे नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर इनके जो यूटिलिटी है उसकी बेसिस पर हमको इनको पिक करना ही पड़ेगा। बाकी रायली रूसो के एक मैच में केवल 11 रन है, एली कैथानेज के नंबर्स अच्छे हैं नहीं लेकिन फॉर्म इनके पक्ष में है तो ये डिफरेंशियल प्लेयर बने रहेंगे। इसके साथ साथ देखें तो होल्डर को लेकर के कोई क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए। नसीम शाह के एक मैच में 2 विकेट हैं, वकार सलाम खेल को आपको मैं समझा ही चुका हूं, फजल फारूक ने पिछले मैच में 2 विकेट लिया जो कि फिलहाल इस टीम के खिलाफ कभी खेले नहीं। बेंच पर से अगर आप देखें ना तो असमत नेड एक नाम है जो कि एक हेड टू हेड मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, बाकी लोगों के कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। तो अगर बाई चांस असमत नेड को मौका मिल गया तो ये एक बहुत तगड़े डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन वेन्यू के भी डेटा को भी देख लें कि इस मैदान पर भी कैसी परफॉर्मेंसेस रही है, खास करके इस अपनी पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी का जबकि ये होम ग्राउंड है। तो यहाँ पर देखेंगे तो फ्लेचर यहाँ पर बेहतर खेले हैं, 35 मैचेस में 958 रन और 29 का एवरेज। और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि चाहे वो जेसन होल्डर हो, चाहे वो काइल मेयर्स हो, चाहे वो एमिल लेविस हो, चाहे वो आंद्रे फ्लेचर हो, इन सभी का ये होम ग्राउंड भी है, ओरिजिनल होम ग्राउंड, लोकल प्लेयर्स हैं। तो निश्चित तौर पर इनका यहाँ पर नंबर भी आपको उसी हिसाब से काफी बेहतर दिखाई पड़ेगा चारों का। और उसमें भी अगर आप देखें तो एमिल लेविस ज्यादा बेटर दिखाई पड़ते हैं। इनिंग के हिसाब से देखें तो दोनों इनिंग्स में यहाँ पर काफी कमाल की बैटिंग करते रहे हैं, तो कोई डाउट तो नहीं बनता निश्चित तौर पर। लेकिन जो आपको हमने बताया था कि काइल मेयर्स और जेसन होल्डर को तो टीम में रखना भी रखना है, जो कि बल्ले और गेंद दोनों से आपको परफॉर्म करके देते हैं। रायली रूसो यहाँ पर दोनों मैच में फ्लॉप हुए हैं, एली कैथानेज ने 2 मैच में यहाँ पर 67 रन बनाए, जिसमें पिछले वाले मैच में 37 की बड़ी कमाल की पारी खेली इन्होंने। बाकी अगर आप देखें तो अब्बास आफरीदी पहला ही मैच के लिए विकेट नहीं ले पाए, नसीम शाह के 8 मैच में 8 विकेट इस मैदान पर, वकार सलाम खेल के 2 मैच में 6 विकेट हो चुके हैं, फजल ने पिछले ही मैच में 2 विकेट इसी मैदान पर लिया। और बाकी बेंच के जो प्लेयर्स हैं, लेनिको बाउचर यहाँ पर एक मैच खेल करके 62 नंबर की पारी खेल चुके हैं। तो वही 5 प्लेयर जिनके बारे में आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि बेस्ट है, जिसमें अगर आपको छठा प्लेयर कोई पिक करना है तो सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए एमिल लेविस को, पहली इनिंग की बैटिंग के लिए अगर आप चाहें तो रायली रूसो को ट्राई कर सकते हैं या इवन एली कैथानेज को भी। तो निश्चित तौर पर जो आखिरी छठा प्लेयर होगा ना उसके सिलेक्शन को लेकर के डाउट बना रहेगा, वो टॉस के बाद क्लियर होगा कि किस इनिंग की बैटिंग होगी, उसके बेसिस पर आपको मैंने बताया कि किसको लेकर के जाना है। प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देख लें, चाहे वो आंद्रे फ्लेचर हो, चाहे एमिल लेविस हो, चाहे वो काइल मेयर्स हो, स्पिन के खिलाफ चाहे वो लेग स्पिन हो, चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, पुअर आपको परफॉर्मर के तौर पर दिखाई पड़ेंगे ही। और उसी में कुछ इंडिविजुअल
इंडिविजुअल बॉलर्स भी हैं, जिसमें फ्लेचर को देखा तो इमरान ताहिर ने 3 बार 42 गेंद पर, रोमारी सेफर्ट ने 3 बार केवल 16 गेंद पर, ड्वेन पिटोरिस ने एक बार 26 गेंद पर, गुदाकेश मोती ने 2 बार 24 गेंद पर 27 रन देकर के आउट कर रखा है। ठीक उसी तरह से एमिल लेविस की बात करें तो देखिए, स्पिनर कोई भी हो सामने, उसके खिलाफ आंकड़े इन लोगों के खराब दिखाई पड़ेंगे। हाँ, इमरान ताहिर को उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उसमें देखा तो कीमो पॉल और रोमारी सेफर्ट जैसे तो पेसर्स भी हैं, और इवन ड्वेन पिटोरिस भी जो इनको सस्ते में आउट कर चुके हैं। उसमें रायली रूसो, कीमो पॉल और मोइन अली पर एक बार, और यहाँ पर काइल मेयर्स के आंकड़े बाकी बॉलर्स के खिलाफ जो कि ओवरऑल बहुत अच्छे हैं नहीं, किसी भी बॉलर के खिलाफ सामने वाली टीम में जो है। और उसमें अली कैथाने जो जेसन होल्डर, 2 और वेस्ट इंडियन आते हैं जो स्पिन के खिलाफ तो कमजोर दिखाई पड़ते ही हैं। बाकी कुछ इंडिविजुअल पेसर्स भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ड्वेन पिटोरिस और रोमारी सेफर्ट जैसे, जो इनको परेशान करते रहे हैं। तो ये दोनों बॉलर खास करके ड्वेन पिटोरिस और रोमारी सेफर्ट जो स्पिनर्स के अलावा सामने की टीम में हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये हमको प्लेयर बैटल से पता चला, जो कि आपको दिखाई भी पड़ जाएंगे। रोमारी सेफर्ट और ड्वेन पिटोरिस पॉसिबल आपको प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़ते हुए, क्योंकि गयाना अमेजन वॉरियर्स का पहला ही मैच होगा जिसमें गुदाकेश मोती जैसे स्पिनर है, इमरान ताहिर जैसे स्पिनर हैं, समार जोसेफ जिन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करी वो भी हैं। बैटिंग ऑर्डर में साई होप, केवलन एंडरसन, बेन मैकडरमट, और आपको मैं बता दूं ग्लेन फिलिप्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। ग्लेन फिलिप्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, और इवन सिमरन हेटमायर के अलावा जो ये इफ्तिकार अहमद आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये केवल 3 मैच के लिए आए हैं, क्योंकि पहला 3 मैच हसन खान अनअवेलेबल होंगे तो उन्हीं की जगह पर ये आए हैं। जिसमें सबसे पहले करियर के भी आंकड़े अगर आप देखते रहें, सीपीएल का खास करके, जिसमें बेन मैकडरमट हो गए पहली बार कोई सीपीएल मैच खेलेंगे, इफ्तिकार अहमद भी पहली बार कोई सीपीएल मैच खेलेंगे। तो इन लोगों का टी20 करियर जो कि जबरदस्त एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, उसके डेटा को आप देखेंगे। जदाया ब्लेड्स भी पहली बार सीपीएल में खेलेंगे, जिसके पहले 4 टी20 मैच पर 3 विकेट ले चुके हैं। केमल सेवरी तो अभी तक टी20 ही नहीं खेले, इनका लीस्ट ए का करियर स्टेट है। बाकी क्विंटन सैमसन के भी वही नंबर्स हैं। ये सारे आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए। इसके बाद आइए रीसेंट फॉर्म देखने। इस टीम का जो कि पहला मैच है तो रीसेंट फॉर्म देखना जरूरी है भी, जिसमें अगर आप देखें तो साई होप अभी 120 नाबाद की शानदार पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेल करके आए हैं। वो भी फॉर्मेट आपको पता होगा, वनडे फॉर्मेट था, जिसमें 3 मुकाबले जो खेले उसमें 120 नाबाद 3255 की पारी खेली। टी20 में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और सेफेस्ट ऑप्शन आपके लिए बनेंगे। केवलन एंडरसन की बात करें तो ये भी काफी बढ़िया फॉर्म में इनफॉर्म प्लेयर हैं, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में ज्यादातर लोग इनको लेकर के जाने वाले नहीं। लोग लेकर के जा सकते हैं बेन मैकडरमट को, अगर इनका फॉर्म अगर आप देखें तो 100 एंड 100 फॉर्म है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक अच्छा ऑप्शन होंगे जिनको आप जरूर लेकर के जाना चाहेंगे। बाकी मोइन अली जो कि सामने वेस्ट इंडीज के कई सारे प्लेयर होंगे एज ए बैटर, इनको फेस करने के लिए तो निश्चित तौर पर इनको तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और अगर नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं तो कप्तान के भी काफी अच्छे पिक हो जाते हैं। बाकी सिमरन हेटमायर काफी इनकंसिस्टेंट है। इफ्तिकार अहमद निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में डोमेस्टिक में अच्छा चले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ये बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे उसका तो फिलहाल अभी कुछ पता नहीं, लेकिन एज ए बैटर निश्चित तौर पर एक अच्छे फिनिशर हैं, जो कि स्मॉल लीग की टीम के पर्सपेक्टिव के बेसिस पर उतने बेहतर ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रोमारियो सेफर्ट, ड्वेन पिटोरिस के 2 शानदार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर्स हैं, जो कि आप देख चुके हैं प्लेयर बैटल में भी लगभग हर बैटर को परेशान करते रहे हैं। तो ये सीधे टीम में आएंगे और इवन फॉर्म में भी ठीक ठाक हैं। हालांकि रोमारियो सेफर्ट का फॉर्म अगर आप देखें ना तो पिछले 4 मैच में एक भी विकेट नहीं है। और बाकी गुदाकेश मोती वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, जो कि हो सकता है ना कि प्रमोशन में मिल जाए बैटिंग ऑर्डर में इनको। और रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बैटिंग करते दिखाई भी पड़े हैं जब भी मौके मिले हैं। बॉलिंग से तो अच्छे फॉर्म में है ही। समार जोसेफ का भी फॉर्म अगर आप देखें तो पिछले करीब 6 मुकाबलों में कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 8 विकेटें इनके भी हैं, तो फॉर्म में तो ये भी हैं। इमरान ताहिर के भी नंबर्स अगर आप देखें तो जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। और बाकी जो बेंच के इनके इसके अलावा ऑप्शंस होंगे उनके भी फॉर्म को आप देख सकते हैं। तो इस टीम के पास ना ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, इन फॉर्म ऑप्शंस हैं, जिसमें मैंने सिमरन हेटमायर को छोड़ दिया, केवलन एंडरसन को छोड़ दिया, उसके बावजूद वो दोनों भी ठीक ठाक फॉर्म में हैं। तो ओवरऑल केवल आप तगड़े फॉर्म के ही बेसिस पर चले जाएं तो 7-8 प्लेयर तो इस टीम की तरफ से आपको मिल ही जाते हैं। मतलब टीम काफी बढ़िया बनी हुई दिखाई पड़ रही है फिलहाल के लिए, और निश्चित तौर पर अच्छा खासा टक्कर यहाँ पर सेंट किट्स की टीम को देगी। लेकिन उस टीम के खिलाफ खेलते हुए इनके प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते रहे उसको केवल अलग से देख लें तो साई होप के 12 मैच केवल 222 रन है। ये नंबर्स काफी पुअर हैं। बाकी ये दोनों तो खेले नहीं हेड टू हेड में। मोइन अली की एक मैच में 10 रन है, 2 विकेट हैं, और 54 का एवरेज है सामने वाली टीम के खिलाफ सिमरन हेटमायर का। कमाल के नंबर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं इफ्तिकार अहमद, जो कि खेले नहीं। रोमारियो सेफर्ट के 8 मैच 6 विकेट है, 93 रन है। और वहीं पर ड्वेन पिटोरिस के 4 मैच 7 विकेट हैं, 62 रन है। गुदाकेश मोती के 5 मैच 10 विकेट हैं। समार जोसेफ के 1 मैच पर 3 विकेट है। इमरान ताहिर के 13 मैच में 20 विकेट है। तो नंबर्स तो खास करके बॉलर्स के और ऑलराउंडर्स के वो कमाल के हैं। बैटिंग में सिमरन हेटमायर काफी जबरदस्त दिखाई पड़ते हैं। साई होप थोड़ा सा एक कमजोरी दिखाई पड़ता है, जिनके यहाँ पर बेन मैकडरमट भी हैं, उनको आप लेके जा जरूर सकते हैं। लेकिन उसी को थोड़ा सा और आगे फर्दर देखने के लिए वेन्यू का भी डेटा अगर आप देखें कि इस मैदान पर क्या परफॉर्मेंस है, तो ना सिर्फ हेड टू हेड में बल्कि
इस मैदान पर भी T20 फॉर्मेट में साई होप के नंबर्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं नहीं, इवन काफी पुअर आप कह सकते हैं इनके स्टेचर के हिसाब से, बिलो द एवरेज। लेकिन वहीं पर बाकी 3 जो प्लेयर है वो इस मैदान पर तो नहीं खेले, लेकिन सिमरन हेटमेयर के इस मैदान पर भी नंबर्स अच्छे हैं। और आपको बता दूं क्लियर कट एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगे। ज्यादा लोग शायद इनको टीम में ना लेकर के जाए इनकी बैटिंग ऑर्डर की वजह से, लेकिन एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन बनेंगे। बाकी एक चीज तो क्लियर है, चाहे वो ड्वेन ब्रेटोरियस हो, चाहे रोमारियो सेफर्ड हो, जिनके नंबर्स भी काफी शानदार हैं, इवन गुदा केस मोती हो या इमरान ताहिर हो, चारों के नंबर्स जबरदस्त हैं इस मैदान पर, इवन हेड टू हेड वेन्यू पर भी और रिसेंट फॉर्म भी आपने देख लिया। ये चारों तो पक्के तौर पर हमारी टीम में आ जाते हैं बिना किसी डाउट के, सीधे सीधे हमारी टीम में चारों आते हैं। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बेन मैकडर्मट को लेकर के जाएंगे, साई होप को लोग सब लेकर के जाएंगे। हालांकि डेटा साई होप को सपोर्ट करता नहीं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मोइन अली और बेन मैकडर्मट के साथ चले जाइए, ज्यादा बेहतर। ये 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन जो आपको मिल गए हैं सीधे सीधे, तो निश्चित तौर पर अगर आप कंपेयर करेंगे सामने वाली टीम से ना, तो बैलेंस इस टीम में काफी अच्छा है, काफी अच्छे खासे प्लेयर हैं, स्पेसिफिकली ऑलराउंडर्स और बॉलर्स, तो काफी हद तक मैच तो टक्कर का होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन पिच रिपोर्ट में आपने क्या देखा था कि टीम कोई भी हो सेकंड इनिंग की बैटिंग करते हो इसको ज्यादा एडवांटेज होता है, तो वो भी एक फैक्टर होगा जो कि हमको देखना पड़ेगा। प्लेयर बैटल भी देख लें तो साई होप जो कि फजल फारूकी पर 18 गेंद पर 18 बना करके एक बार, एक्चुअली वकार सलाम खेल को बहुत अच्छा खेले हैं, इवन होल्डर को भी, इवन मेयर्स को भी अच्छा खेल गए, नसीम शाह और फजल फारूकी पर थोड़ी सी दिक्कत रही है। बाकी केवलन एंडरसन लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर जल्दी आउट होते हैं, मोइन अली का कोई डेटा नहीं है, बेन मैकडर्मट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं, 18 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो सिमरन हेटमेयर जो कि लेग स्पिन पर फंसते हैं, और वैसे भी वकार सलाम खेल भी इनको 18 गेंद पर 3 बार आउट कर चुके हैं। और बाकी इसके बाद आते हैं रोमारियो सेफर्ड, इनका भी डेटा अगर आप देखें तो चाहे वो जेसन होल्डर हो, चाहे वो ऑफिस में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, सभी पर पुअर है। बाकी उधर आपको दिखाई पड़ेंगे इफ्तिकार अहमद। तो ओवरऑल तो हम समझ चुके हैं कि दोनों टीमें मैच को जीत सकते हैं, लेकिन किस टीम की सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी फैंटेसी की टीम बनाएंगे तो काइल मेयर्स और जेसन होल्डर सबके फेवरेट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन है, जिसमें कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन रोमारियो सेफर्ड का भी है, साई होप और आंद्रे फ्रेजर तो ग्रैंड लीग के लिए केवल, स्मॉल लीग के लिए इनको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। बाकी अभी के लिए क्या टीम हमारी बनेगी स्मॉल लीग की, वो तो आपको मैंने पीछे बता दिया कि एक टीम से 5 प्लेयर, एक टीम से 6 प्लेयर किसको किसको लेकर के जाना है, तो उनको पिक करके टीम अपनी बना लीजिए। फाइनल टीम जो होगी, पिच रिपोर्ट और वेदर का अपडेट जो होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जल्दी से लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और ये वीडियो पूरा जरूर देखिए और अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाइए। फिलहाल इसको यहीं पे करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।